नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ में है एसएन सिंह। पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं, आज फिर बात करने का मौजू हमारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव का है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव की? देखिए, कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो 24x7 साल के 365 दिन वो जनता के बीच में रहती है। इस समय भी आप देखे होंगे, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में जा रही है। और वो जनता जी, जो किसी भी तरह से चाहे शोषित हो, वंचित हो, वो सरकार की योजनाओं से अगर वंचित रह गया तो उनको भी भागीदार बना के वो जनता, उस जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए समर्पित है, जो किसानों के लिए समर्पित है, जो युवाओं के लिए समर्पित है। निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से सभी ऐसे लोग जो सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए, उन्हें जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। एक और आप देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो ऐप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नमो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह सभी लोगों को समुचित तरीके से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो कोई भी विद्यार्थी हो या सेना का जवान हो, अगर वो सीमा पर जा रहा है, विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, इसी तरह से राजनीतिक व्यक्ति अगर बिना तैयारी के जाएंगे तो ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाएंगी, गाली देने का कार्य करेंगी, कभी उपराष्ट्रपति जी को गाली देंगी, कभी एक समाज को गाली देंगी, कभी धर्म को गाली देंगी। वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और देखिए, आप उसको चरितार्थ भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक गारंटी दिया था आपके चैनल पर, मैं पिछली बार भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गारंटी देती है उसको पूरा करती है। 370 समाप्त करने की जब बात होती थी तो लोग कहते थे आसमान नीचे आ जाएगा। 370 समाप्त हो गया। एक देश में दो विधान क्यों चाहिए, दो प्रधान क्यों चाहिए, दो संविधान क्यों चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बार बार इस बात को दोहराती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही हम 370 को समाप्त करेंगे। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी, 370 समाप्त। भारतीय जनता पार्टी कहती थी महिला सशक्तिकरण पर कार्य करेंगे। आप देखे होंगे 2014 के बाद जैसे सरकार बनती है, 3 तलाक पर कानून ले आ जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाता है, महिलाओं की आवाज बनने का कार्य किया जाता है, उन्हें रिजर्वेशन देने का कार्य किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे राम जन्म मुंह पर देखेंगे, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 3 सरकारें गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय आदरणीय कल्याण सिंह जी 36 घंटा जेल में रहे। भारतीय जनता पार्टी एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस नाते जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। सर, बहुत सारी तैयारियों लेकिन को लेकर लेकिन ये क्या इतना आसान होने वाला है क्या? ये इंडिया गठबंधन है, अभी निलंबन चल रहा है, 145 सांसदों का निलंबन हुआ है विधान ये लोकसभा से, और फिर जिस तरीके से विरोध चल रहा है और गठबंधन भी ये मजबूत करते जा रहे हैं, क्या इतना आसान होगा ये रास्ता? नहीं, अच्छी बात है, आपने दो सवाल पूछा। एक तो आपने कहा निलंबन। हम्म, देखिए, निलंबन एक वैधानिक प्रक्रिया, और गांधी जी ने भी कहा था हम्म, कि दूसरे के साथ वही आचरण करिए जो आपके साथ अगर आचरण होता है तो आपको बुरा नहीं लगता है। हम्म, निश्चित तौर पे ऐसे आचरण आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो लोकसभा का सांसद होता है, वो भी एक संवैधानिक पद होता है। वो अनुचित आचरण करेगा तो संविधान ने पावर दे रखा है लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को, कि वो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और पहली बार नहीं हुआ, हम्म। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 12 लोग निकाले गए, इंदिरा गांधी जी के समय में 50 लोग निकाले गए, स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में एक ही बार में 65 लोगों को बर्खास्त किया गया। और मैं तो कहूंगा 72 78 बहुत समय में राजनारायण जी को तो पूरे पूरे सत्र के लिए लोग बर्खास्त कर देते थे। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री जी पहले दिन ये बात कहते हैं, सर्वदलीय बैठक में ये बात तय होती है कि कुछ ऐसे देश के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए कुछ कानून जरूरी है। हम और विषयों पे भी चर्चा करें, लेकिन उन कानून को पारित होने दें। सबको पता था सत्र छोटा है, 22 तारीख तक चलने वाला है। अगर आप अड़चन डालेंगे बार बार और सत्र नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता था कि अगर अच्छे कानून भारत के लिए बन जाएंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारत को फायदा होगा। पहले भी आप देखे होंगे, मानसून सत्र में अदानी के मुद्दे को लेकर आए लोग और सत्र नहीं चलने दिए। बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर पेगासस के मुद्दे को लेकर आए, उसमें बजट सत्र में क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से मणिपुर के मुद्दे को लेकर आए, जब चर्चा की बात हुई आप भाग। उनका मोटो है किसी तरह से सत्र को नहीं चलने देना। भारतीय जनता पार्टी का मोटो है कि सत्र को चलाकर अच्छे कानून बनाना, गरीबों के लिए कार्य करना। और आप तीसरी बात देखिए, जगदीप धनखड़ साहब वो किसी पार्टी के नहीं है, एक
पद है, संविधान ने एक पद दिया है, और आपका जिम्मेदार चैनल बार बार इन चीजों को दिखाता है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन ये लोग बार बार ऐसा कार्य करते हैं। जगदीप धनखड़ साहब एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार के, एक जाट समाज के, उनको आप कह रहे हैं कि बिना ऋण के उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। सर देखिए सर ये जाट समाज वाला अभी राजस्थान में दस बहुत सेकंड देखने को मिल रहा है। जी जी दस जी सेकंड जी। मिमिक्री करिए, हर आदमी के पैसे हम्म, सुनिश्चित है। मछली पकड़ने वाले का भी पैसा सुनिश्चित है, वो मछली हम्म, पकड़ेगा, उसको कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर लोकसभा का सांसद मछली पकड़ने जाएगा तो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मिमिक्री जो करता है हम्म, वो करे, ठीक है। आप एक जिम्मेदार सांसद हैं और आप एक वैधानिक पद पे बैठे हुए उपराष्ट्रपति का मजाक कर रहे हैं। इसके पहले भी देख लीजिए, हम्म, राष्ट्रपति जो एक आदिवासी, दलित महिला, हम्म। महिला को आप कहते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी, पता नहीं क्या क्या मजाक इनके द्वारा उड़ाया। इससे क्या आपको मिलेगा? जनता आपके 60 साल के शासनकाल को देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से आपको हटा रही है। रही बात जाट समाज की, तो आप देखिए, कोई भी समाज जो है निश्चित तौर पे वो आहत होगा अगर उस समाज के खिलाफ, उस समाज के गौरवान्वित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप टिप्पणी करेंगे, उनके सर खिलाफ विनय झाड़ू बंद होगा। फोगाट और साक्षी मलिक भी वो आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन किया हुआ था। वो भी तो जाट ही थे। अब नहीं अच्छी, ये राष्ट्रपति वाले उपराष्ट्रपति वाले मामले पे हम जाट नेता की बात कर लेते हैं, वो भी तो जाट थे। तब हमारी ये कहाँ गए थे सब ये विरोध करने वाले, जब वो ये रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में चल रहे थे, जब नहीं आप देखिए, दोहरीकरण नहीं आपके होता कभी जिम्मेदार, कभी। नहीं आप देखिए, आप देखे होंगे कि आपके जिम्मेदार चैनल पर किसी ने नहीं कहा, किसी भी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं देखें। लेकिन आप ही जब राजस्थान में गए, भी चुनाव चल रहा था, तो मुद्दा हम्म, उठाने का कार्य कांग्रेस कहां से करती है और कहां चली जाती है, इसकी छोटी सी वानगी आप जी। देखेंगे और आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाएंगे। निश्चित तौर पे आप, हम चाहते हैं कि आप हम जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करिए। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव शुरू करते हैं, हम्म, करना चाहिए। हम हम्म, भी बताएंगे, देश की अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई, 13 करोड़ हम्म, लोग गरीबी रेखा हम्म, के बाहर निकल गए। आज विदेशी मुद्रा भंडार भंडार सर्वाधिक है। आज सबसे तेजी से हम्म, बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। लेकिन उससे शुरू करके और कहां पे चले जाते हैं लोग, बता दीजिए। आज चले जाते हैं कि हिंदू धर्म तो डेंगू होता है, हिंदू धर्म मलेरिया होता है, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हिंदू धर्म को गाली दीजिए, वो कहिए कि बिहार का डीएनए खराब है। इस तरह की चीजें क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। आप करेंगे तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार चैनल इसको दिखाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि बाकी जो भी इंडिया अलायंस है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो निश्चित तौर पे वो मिलजुल कर लड़े। हम देखेंगे, अगर हम जनता के लिए कार्य किए होंगे तो मूल्यांकन होता है, सबका मूल्यांकन होता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में जो कुछ भी लिख कर आता है उसके पहले कहता है मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, लेकिन उस समय हम्म, एग्जामिनर मूल्यांकन करता है जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, हम्म, राजनीतिक पार्टियां, उसका मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने मूल्यांकन में किसको सर्वाधिक नंबर दिया? भारतीय जनता पार्टी को नंबर दिया, क्योंकि भारतीय जनता हम्म, पार्टी उन कार्यों को करती है। गरीब को सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या होती है? आवाज की, आवाज देने का कार्य हम्म, किया, उसमें बिजली लगाने का कार्य किया, उसको शौचालय देने का कार्य किया, हर घर जल नल योजना चला रहा है। और गरीब बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा देने का कार्य कर रहा है। किसानों को किसान हम्म, सम्मान निधि देने का कार्य किया। ये छोटी बात नहीं है। ये लोगों को लगता था हम्म, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता वही मोदी जी की गारंटी, वही मोदी जी कार्य कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि एक लाभार्थी वर्ग में क्या है? आवाज तो सबको मिला, सभी जातियों को मिला, वो जाति टूट गया, सभी धर्मों को मिला। किसान सम्मान निधि सभी धर्मों को मिला। तो जो जाति जात की केवल बात करते थे, भाई विद्यार्थी हम्म, सभी जातियों के हैं, किसान सभी जातियों के हैं, महिलाएं सभी जातियों के, तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छोटी सोच समाप्त हो जाती है और बड़ी सोच आ जाती है, जो जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि हम देश के लिए कार्य करेंगे। देश प्रथम है, राष्ट्र हम्म, प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हम है। निश्चित तौर पे हमें, जैसा कि आपका सवाल था, हम्म, हमें इसलिए भय नहीं है कि हम जनता के लिए कार्य करें। और जनता के लिए जो भी 10 साल की योजना हमने, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव गरीब की खुशहाली के लिए किया है, बिजली पानी सड़क सुरक्षा हम्म। शिक्षा स्वास्थ्य की जो योजना लेकर आए, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप देखेंगे कि इस बार 2019 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सर एक सवाल थोड़ा सा अलग हट करके है कि हम ये मानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा मोदी जी है। कोई ऐसा आपको लगता है लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद में कोई ऐसा विकल्प भी हो सकता है जो उनको कभी रिप्लेस करेगा, कोई ऐसा मुखर नेता बन करके आएंगे? देखिए,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देश के नहीं, दुनिया की रेटिंग में देखे होंगे, वो हमारे आपके कहने से नहीं, वो गाली देने वाले गाली देते रहे, गाली देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या गाली देने का कार्य विपक्षी करते हैं। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे कि मोदी जी की तुलना में कौन, तो वर्तमान में कौन है? हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। आगे आने वाला समय जी। भगवान जाने, लेकिन वर्तमान समय में देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसको देश के लोगों की आवश्यकता है, राजनीतिक पार्टियों को नहीं, राजाओं को नहीं। जो राजा के पुत्र हैं उनको तो हमेशा ये चाहते हैं कि हम ही राजा बने रहें और हमारी सत्ता जो हमारे पुत्र को हस्तांतरण हो, जैसे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी के बाद डिम्पल यादव, उनके लड़के लालू जी के यहाँ अगर वो जेल भी जाते हैं तो सत्ता का हस्तांतरण उनकी को, फिर उनके बेटे को, ऐसे मायावती, ममता जी, इस तरह से सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न सरचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरासरी। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, तो भारत के लोग बहुत प्रसन्न है, सिवाय हमारे दुश्मन देशों की और सिवाय ऐसे लोगों के जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो सिखों की हत्या कराते हैं, जो देश का बंटवारा कराते हैं, जो अब भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 ले आएंगे। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व संपूर्ण भारत को समर्पित है, संपूर्ण भारत के लिए। इसलिए वर्तमान परिवेश में आप ये और जानिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी और पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की तरह कोई नेता नहीं है। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, श्री राम मंदिर का मुद्दा बहुत टाइम से छाया रहा। अभी राजस्थान में भी देखने को मिला कि 3 दीपावली की सब बात कर रहे थे। अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा जी आए, इन्होंने भी कहा कि इस बार हम 3 दीपावली मनाएंगे। तीसरी दीपावली का समय आ ही रहा है अब जनवरी के अंदर। और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कल ट्रायल वगैरह हुआ है, एयरक्राफ्ट वगैरह उतरे हैं वहां पे, देखा है। तो क्या इससे भगवान को जो आस्था है जनता की, उसके साथ साथ क्या रोजगार सृजन भी हम सोच रहे हैं इसमें, ऐसा हो सकता है? नहीं, अच्छी बात। दो चीजें देखिए आपने, एक तो भगवान राम के मंदिर की बात की, एक चर्चा उस पर करते हैं, और दूसरा रोजगार पे करते हैं। हम रोजगार से ही पहले शुरू जी। करते हैं, मंदिर की बात बात करते हैं। आप देखिए काशी के कॉरिडोर बढ़ा, तो आपके चैनल पर हम्म। दिखाया गया कि काशी का कॉरिडोर जब बना तब से वहां पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं। पर्यटक जब ज्यादा आएंगे तो हम्म। बहुत सरल सीधी भाषा में हम बिल्कुल। आप समझा सकते हैं। कोई भी विदेशी सैलानी, भारत का सैलानी किसी भी हाँ। प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी धार्मिक स्थल पर आता है, वहां खरीदारी करेगा, वहां पे के दुकानदारों को फायदा होगा, वहां होटल में रुकेगा, वहां भोजन करेगा, वहां की गाड़ियों को यूज करेगा। ये पर्यटन के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देता है। और लगभग 30 से जी। 32% लोग ज्यादा इस बार काशी का कॉरिडोर बनने के बाद हम्म। वाराणसी में आए। तो निश्चित तौर पे धार्मिक जो विकास होता है वो लोगों की आस्था से हम्म। जुड़ा हुआ होता है, और वहां पे लोग बार बार जाते हैं, अपने आस्था की जगहों पे जाते हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है सब। हर धर्म के लोग अपने आस्था के केंद्र को अपनाते जाते हैं। लेकिन पूर्वत की कुछ सरकारें उसको उपेक्षित रखती थी, क्योंकि उसको तुष्टिकरण का कार्य करना होता था। इस नाते हम्म। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि सभी धर्मों का, सभी सांस्कृतिक केंद्रों का, सभी हमारे जो ऐसे पूर्वज हैं जो भारत के धरोहर हैं, वीर शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, फिर भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, पटेल जी हैं, ये सभी हमारे धरोहर हैं। अगर हम हम्म। इनको लेकर आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पे भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता की, भारत के मूल्यों की रक्षा होगी। एक बात। दूसरी बात, आपने राम मंदिर का जिक्र किया। देखिए जी। भगवान राम और कृष्ण, ये देव भूमि है, भारत पुण्य भूमि है। और लोग जो है, एक बड़ा बड़ा समुदाय, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या वो मानता है कि हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जिस तरह से और धर्मों के आराध्य देव होते हैं, हिंदुओं के भी आराध्य देव भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शंकर है। अगर उनको हम्म। उपेक्षित करके कई लोग उस पर हाथ परिहास करते थे, वहां जाने में डर लगता था, उनकी सरकारें गिर जाती थी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, हम सभी धर्मों की बात करेंगे और रामकृष्ण की भी बात करेंगे। आप देखे होंगे कोरोना कालखंड में एक छोटा सा धारावाहिक, रामायण धारावाहिक दिखाया जाता था, कपिल जी। सिब्बल साहब कोट, धारावाहिक दिखाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था, 27 वकील खड़े होकर कहे कि नहीं, ये फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा? मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं विरोधी दलों से कि भगवान राम क्या, राम तो कण कण में है, भगवान राम क्या भारतीय जनता पार्टी के? सूर्य भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी के, गंगा भारतीय जनता पार्टी के, कुंभ भारतीय जनता पार्टी के, 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी के, किसी का गला हिंदू का कट जाता है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद में, भारतीय जनता पार्टी के, धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का।
तीन तलाक भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो भी देश से संबंधित मुद्दे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की, वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के, ये सब आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपको तुष्टिकरण का कार्य जी। करना होगा। जब कोई भी धर्म के लोग ये नहीं कहते कि आप वंदे मातरम मत कहिए, आप कुंभ में स्नान मत करिए, आप रामकृष्ण को मत मानिए, कोई धर्म नहीं कहता, लेकिन एक चोला, एक आवरण, एक ऐसा वातावरण बना रखे थे लोग कि अगर हम जाएंगे अयोध्या में तो हमें दूसरे वर्ग का वोट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, दूसरा वर्ग कहता है कोई ना कोई आपका माता पिता होगा जो अपने माता पिता को नहीं मान सकता, जो परम पिता को नहीं मान सकता है, वो जनता को क्या मानेगा। इसलिए जनता ने इन लोगों का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। और पुनः आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो सबकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के और पूरे देश की खुशहाली के लिए कार्य कर। चलिए अब मुझे सर, विधान मेरा आखिरी सवाल है, आखिरी एक सवाल कि हमने ये देखा कि अभी राजस्थान में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में था, एमपी में, सब जगह चुनाव था, तो एक मूल नारा मंत्र जो था बीजेपी की तरफ से कि मोदी जी की गारंटी मतलब सारे काम होने की गारंटी। अभी लोकसभा चुनाव में क्या यही रहने वाला है, या हमें कुछ और एक नया मूल मंत्र कोई एक देखने को मिलेगा? देखिए क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे ऐसी रणनीति बनाती हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका जिक्र नहीं हो सकता है। ये वाजिब जी सवाल है, आप पूछ सकते हैं, जी जी क्योंकि आप स्वतंत्र जी। पत्रकार हैं, आप कुछ भी पूछें। लेकिन एक तो चीज है कि मोदी जी की गारंटी मतलब क्या होता है, विश्वास। हम्म आप कोई भी हम्म सामान किसी भी दुकान से खरीदते हैं हम्म तो पता होना चाहिए ना, हम्म। गुड़ और धर्म किसको कहते हैं। अगर हम सफेद देखकर जी, चीनी लेते हैं, सफेद तो नमक भी होता बिल्कुल। है, लेकिन हम्म जिसका गुण धर्म ही नहीं पता कि वो कब जनेऊ पहनेगा, कब नहीं पहनेगा, हम्म कब हिंदू धर्म को मानेगा, कब नहीं मानेगा। और एक पहचान मोदी जी की है, जो जिस गारंटी की बात की कि मोदी जी ने कहा महिला सशक्तिकरण पे हम्म कार्य करेंगे, उन्होंने पूरा किया। जिस मोदी जी ने कहा कि हम 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, 377 समाप्त करेंगे, तो मोदी जी पर लोगों का विश्वास, गारंटी मतलब विश्वास। उस विश्वास के जी नाते, उस विकास के नाते, बार बार प्रयास के नाते भारतीय जनता पार्टी एक शब्द कहती है, विश्वास, विकास और प्रयास। हम विश्वास दिलाते हैं कि जहां हमारी सरकार होगी हम सबके लिए कार्य करें, जहां हमारी हम्म सरकार बनती है हम विकास के कार्य करते हैं। और बार हम्म बार प्रयास करते हैं कि जो अपना है उसको सर पर लगाएं, जो अपना नहीं है उसको भी अपना बनाए। इसी नाते आप देखे होंगे पहले भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था पहला जाति की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, फिर उस जाति की पार्टी, फिर इस जाति। आज भारतीय जनता जी पार्टी सब पार्टी है। यह प्रयास लगातार जारी रहेगा, बहुत सारी समयबद्ध रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी हम्म जो सबके हित में होगा, जो गरीब के हित में होगा और जो देश हित। हम्म। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे चैनल को दिया, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में भी उतनी मजबूत बन के उभर के आएगी जितना अभी हमने ये राज्य सांसदीय चुनाव में देखा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह इधर देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।